Hello children, I am Asha ma'am. Let's we start chapter 2 parts of plant. The main parts of plant are roots, stem, leaf, flowers, fruit and seeds. जो भी हमारे पौधे के मुख्य भाग है वो होते हैं जड़, तना, पत्ते, फूल, फल और सीड्स होते हैं. Each plant has two major system, the root system, the shoot system. ये दो तरह के प्रणाली होते हैं जो हमारे पौधों में पाए जाते हैं. अब रूट सिस्टम क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं. रूट सिस्टम पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम. रूट सिस्टम टू टाइप्स, टैप रूट, फाइबर्स रूट. टैप it is the main thick root. Many small roots grow from these main roots. Example, carrot, turnip. Fiber roots. Fiber roots consist of a bunch of thin and bushy roots. Plants such as grass, rice. The main function of the roots are given below. They hold the plant firmly in the soil. They absorb water and minerals from the soil. Some roots also store food in them. Example, carrot, radish. मेन रूट्स जो होते हैं वे ऊपर की ओर मोटी और नीचे पतली होती है. छोटे पतले जड़ जो है वो मुख्य जड़ से निकलते हैं. फाइबर्स रूट्स जो पतली और झाड़ी जैसी होती है, इसकी पकड़ बहुत कमज़ोर होती है लेकिन टैप रूट की बहुत मजबूत होती है. The shoot system, part of plants which grow above the ground. It is called shoot. Different plants have different type of stem. Some plants have soft green stems. Such plants are called herbs. Some plants have weak stem. It grow on the ground. Some take support of things around them and grow. These are called climbers. Example, pumpkin. Trees are big and tall plants with very thick woody and herb stem called trunks. जो पौधे का जो भाग है वो ज़मीन के ऊपर जो बढ़ता है उसे सूट्स कहते हैं. आपने बहुत तरह के तने को देखा होगा. कुछ तने बहुत ही हरे रंग के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हर्ब्स कहते हैं. कुछ तने बहुत कमज़ोर होते हैं जिन्हें खड़े होने के लिए कुछ चीज़ों का सहायता लेना पड़ता है, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं. जो तने मजबूत और बड़े और लंबे होते हैं उन्हें ट्रंक्स कहते हैं. The main function of the stem are given below. Stem hold the leaves, buds, flower and fruits. It carry water and nutrients from the roots to the leaves. It carries food made by the leaves to all the parts of plant. तना ही पत्ते, कलियाँ, फ्लावर्स, फल को पकड़े रहता है. तना ही पानी और खाना जड़ तक पहुंचाया जाता है. जो पत्तों से बना खाना पौधे के पूरे भाग तक पहुंचाया जाता है. अब हम लोग पढ़ेंगे लीव्स के बारे में. लीव इज़ अ ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर अटैच टू द स्टेम और इट्स ब्रांचेस. लीव हैव्स ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इज कॉल्ड chlorophyll. Structure of leaf. The leaf is attached to the stem with a stalk. The flat part of the leaf is called the leaf blade or lamina. The lamina is attached to the stem with the help of a stalk is called petiole. पत्ते हरे रंग के होते हैं, उनकी सतह एक बराबर सी होती है. पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्ते हरे रंग के होते हैं. अब पत्तों की बनावट के बारे में पढ़ते हैं. तने से जो पत्ते जुड़े रहते हैं उस जोड़ने का जो सहायता करता है उसे स्टॉक कहते हैं. पत्ते के फ्लैट भाग होते हैं उसे लेमिना कहते हैं. लेमिना ही तना को पकड़ता है उसे पेटियोल कहते हैं. फंक्शन ऑफ द लीव्स. द मेन फंक्शन ऑफ द लीव्स आर गिवन बिलो. Leaves prepare food for the plants, therefore they also called the kitchen of the plant. The process by which leaf prepare
Food with the help of chlorophyll in the presence of air, water, and sunlight is called photosynthesis. Leaves help the plant to breathe through the small opening present on them called stomata. Leaves of some plants such as cabbage and spinach store food. The process by which excess water is lost from the stomata is called transpiration. This process keeps the plant cool. फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोफिल सनलाइट वाटर की मदद से पौधा खाना खुद बनाता है। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पत्ते सांस लेते हैं, यानी CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कुछ पत्ते जिसे हम लोग खा सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, साग। ट्रांसपिरेशंस वो प्रक्रिया है जिसमें स्टोमाटा से ज़्यादा पानी बाहर जाता है, जिससे पत्ते ठंडे होते हैं। फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर आर मेनी शेप्स, कलर्स एंड साइज. Flowers of some plants are eaten as vegetables. Example, cauliflower and broccoli. Flower change into fruits. Most fruits have one or more seeds inside them. Seeds grow into new plants. Seeds are also of different colors, size, and shapes. Such seeds that we can eat are called edible seeds. Example, rice, grams. फल बहुत रंगों, आकारों और आकृति के होते हैं, जो आप लोग भी देखते हैं। कुछ फल एक से ज़्यादा बीज मिलते हैं जो बढ़कर एक नए और छोटे पौधों में विकसित होते हैं। बीज भी अनेक रंग और आकृति के होते हैं जो खाने योग्य भी होते हैं। जर्मिनेशन। ए सीड कंटेन्स ए बेबी प्लांट एंड इट्स फूड. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ए न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जर्मिनेशन भी एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें बीज एक नए पौधे के रूप में विकसित होती है। यह तब उसे सही वातावरण की ज़रूरत होती है, जैसे सनलाइट्स, वाटर और सही वेदर की। यूज़ ऑफ प्लांट्स। यूज़ ऑफ प्लांट्स आर गिवन बिलो. प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. प्लांट्स आर द मेन source of food. Plants take in carbon dioxide and thus clean the air. Plants prevent the upper layer of soil. This is called soil aeration. पौधों की उपयोगिता। हम लोग भली भांति जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमें फल, लकड़ियाँ, सब्जी मिलती है। पौधों से ही हमारा वातावरण क्लीन रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग पौधे ले लेते हैं, जिससे क्लीन एयर हम लोग लेते हैं। मिट्टी का ऊपरी परत को लॉस्ट होने से बचाता है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो